हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जो मैं सूचना लेके आई हूँ, जो साझा करने वाले हूँ, तो आपके सामने दिखी गई होगी। तो जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि 2025 में होनी है, यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं और शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं और बीएड के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हम एक बारी 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 से चीज़ें समझेंगे। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय उनसे संबंध संयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-27 में प्रवेश हेतु निर्देशिका। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियाँ जो कि आयोजक है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी का है ये, खासकर ध्यान रखिएगा। जैसे कि हर राज्य के अपना अलग अलग होता है। तो जो बिहार हुआ या झारखंड है, उसके जब आएंगे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उसको जानकारी दी जाएगी उसकी। फिलहाल तो हम अभी यूपी के लिए आपके पास आए हैं। अगर आप यूपी से हैं और बीएड करना चाहते हैं या यूपी से बीएड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सूचना जो है वो मतलब अच्छी होने वाली है, सहायता करने वाली है इसमें। तो जैसे कि बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 25 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो 2 वर्षीय ही अभी होगा, जो कि 1 वर्षीय जो है वो 26-27 से लागू करने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिएगा कि विज्ञापन की तिथि जो कि 6/2 और 2025 मतलब 6 फरवरी 2025 को यहाँ पे आ गई थी विज्ञापन की तिथि। और अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रारंभ की बात करें तो यहाँ पे 15 फरवरी से, ठीक है, 2025 से शुरू हो जाएंगे। यानी कि आज 15 तारीख है और आज से आपके आवेदन ऑनलाइन आवेदन जो है आप कर सकेंगे। और वही अगर हम बात करें बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 8/3/25 है, मतलब 8 मार्च और 25 है यहाँ पे। तो अगर जैसे कि अगर आप बिना विलम्ब मतलब बिना देरी किए अगर आप कर सकते हैं तो 8 जो है 8 मार्च 25 है। और जो कि दिन भी यहाँ पे दिया गया है, शनिवार है। और विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च है। जो लोगों ने मतलब फॉर्म भरने में जो लोग देरी करेंगे या जो है शुल्क जमा करने में देरी करेंगे, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 है। वह आगे डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसके बारे में भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप समय से फॉर्म भर दीजिएगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाद में फिर सर्वर का टंटा और बहुत सारे जो है समस्याएं आ जाती हैं यहाँ पे सामने। और प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि जो है वो 14/4/2025, मतलब यहाँ पे प्रवेश पत्र की भी बात हो गई है कि प्रवेश पत्र जो आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका, ये देखिए जो कि लिखा हुआ है, प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि जो है वो 14 अप्रैल रहेगी। ठीक है आपकी। तो 14 अप्रैल को जो है वो प्रवेश पत्र आपका आ जाएगा। और जो है इसमें प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जो है, जो प्रवेश शिक्षा की संभावित तिथि यहाँ पे निर्धारित की गई है वो जो है 20 अप्रैल को होगी। ठीक है, तो 20 अप्रैल को जो है वो परीक्षा होगी, जो कि दिन रविवार पड़ रहा है। और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि जो है वो आपकी 25 मई को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 25 मई को जो है परिणाम आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जो है पूरी तिथियाँ दे दी गई हैं, पूरा ब्यौरा दे दिया गया है कि कब विज्ञापन की तिथि आई है और कब ऑनलाइन फॉर्म जो कि आज ही से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप बिना देरी किए समय से भर दीजिएगा। और जो है ऑनलाइन की जो बिना विलम्ब की मतलब बिना देरी की तिथि है वो 8 मार्च 2025 है, और विलम्ब की जो है 15 मार्च 25 है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आपकी जो परीक्षा है जो कि तिथि निर्धारित की गई है वो 20 अप्रैल को की गई है, और जो रिजल्ट है वो 25 मई को आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या लगेगा और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी का नाम जो कि जो मार्कशीट व आधार में मेंशन है उनकी, क्योंकि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। और पिता का नाम भी और माता का नाम, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, है ना, लिंग, राष्ट्रीयता,
ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब जो डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका निवास प्रमाण पत्र उनके लिए है ये, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस SC ST के कैटेगरी में आते हैं। जनरल वालों के लिए नहीं है ऐसा कुछ भी, जनरल वालों को नहीं लगेगा मूल निवासी प्रमाण पत्र। और दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं किसी भी रूप से, और वैवाहिक स्थिति जो रहेगी वो क्या है, आप सिंगल हैं कि मैरिटल हैं, और बाहर से जो बीएड करना चाह रहे हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ जो एक नियम है बाहर वालों के लिए, जो सामान्य कैटेगरी में ही सभी आते हैं, उसमें आपको कोटा नहीं मिलेगा ओबीसी SC ST का। और एड्रेस आप अपना सही डालिएगा। एड्रेस दो तरह से पूछे जाते हैं, एक अपना जो वर्तमान एड्रेस होता है और एक जो मूल एड्रेस होता है, तो उस हिसाब से आप भरिएगा। पिन नंबर, जो कि आपका जो पिन रहता है, फ़ोटो, ID, आधार कार्ड, हस्ताक्षर, आधार कार्ड तो लगेगा ही। और अगर हम डॉक्यूमेंट में बात करें, आपकी जो प्रमाण पत्र या आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन है तो, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा सकते हैं अगर आप हैं तो, ठीक है। और अगर वही बात करें उप श्रेणी की, तो जो लोग जो है जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी जिनके परिवार से आते हैं, या उनके पूर्वज कोई स्वतंत्रता सेनानी में रहा है, या उनके फादर हैं, या मतलब जो भी हैं स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज में ही वैसे रहेंगे, या फिर NCC वगैरह आप लोगों ने कभी स्नातक के समय ज्वाइन की होगी, है ना, उसका अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें जो है आपको 5 नंबर की छूट मिलती है। तो ये सारी जो जानकारी हैं वो हैं, तो अपना ध्यान से फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि अगर फॉर्म में गलती होती है तो फिर बहुत समस्याएं हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो इसलिए फॉर्म जो है अपना ध्यान से भरवाइएगा। और आप सभी को जो है शुभकामनाएं फिलहाल तो। और कभी किसी दिन मैं इस पे भी बनाऊंगी एक वीडियो कि बीएड करने जा रहे हैं अगर, तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बीएड करने के लिए, और कौन सी चीज़ें जो आवश्यक हैं, अगर नहीं हैं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने बीएड कर लिया लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि बीएड में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या कैटेगरी और क्या क्या उसमें जो है मतलब उद्देश्य उसके होते हैं, या क्या क्या उसकी जो है कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें अगर लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर गलती करते हैं। और तो इसके ऊपर मैं खैर वीडियो बनाऊंगी किसी दिन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।